इससे पहले के क्लास में हम लोग समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकतः विभाजित करते हैं पढ़े हुए थे। आज हम उसका विलोम पढ़ने जा रहे हैं। आज उसका विलोम पढ़ने जा रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा में देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकतः विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। यहां पर आपको क्या देखना है, जो आनुपातिकता है इसको हम समानुपातिकता भी कह सकते हैं। आनुपातिकता को हम समानुपातिकता भी कह सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकता विभाजित करते हैं, तो वहां भी हम कह सकते हैं समानुपातिकता विभाजित करते हैं। एक ही चीज हुआ। और यहां पर ठीक उसका उल्टा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकता विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। अब इसका जो फिगर बनेगा पूर्ववत बनेगा, फिगर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही फिगर चाहिए हमको जो हम इससे पहले वाले प्रमेय में बनाए हुए थे। ये हो गया ए बी सी डी ओ पी। बन गया है। जो पूर्ववत है, इससे पहले जो हम सिद्ध किए हैं समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकता विभाजित करते हैं, उसमें यही फिगर था। सेम फिगर है, फिगर में कोई अंतर नहीं, लेकिन बाकी चीज बदलेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में लिखिए, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC एवं BD हैं, जो परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे OC
बराबर BO बटे OD है। AO बटे OC, AO बटे OC बराबर BO बटे OD है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC एवं BD हैं, AC एवं BD हैं, जो परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD है। इसमें देख रहे हैं ना, केवल चतुर्भुज लिखा गया है और बाद में कह रहा है कि वह समलंब चतुर्भुज होगा। इसमें कहीं भी समलंब चतुर्भुज नहीं कहा गया है, क्योंकि वह हमको सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब भी लिखा हुआ रहता है, किताब सब में आप लोग देखते होंगे समलंब समलंब करके लिखा हुआ रहता है, लेकिन है तो इस चतुर्भुज ना, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। रचना में लिखेंगे बिंदु O से एक सरल रेखा OP समांतर AB खींचा, जो भुजा AC को P बिंदु पर काटती है, मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। बिंदु O से एक सरल रेखा OP समांतर AB खींचा, जो भुजा AC को P बिंदु पर काटती है। और उसमें हम लिखे थे कि OP समांतर AB एवं DC खींचा, ये लिखे हुए थे। रचना में परिवर्तन हो गया, आप देख रहे हैं रचना बदल चुका है। इसमें एक ही भुजा AB कहा जा रहा है कि OP समांतर AB है, उस पर कहा गया था OP समांतर AB एवं DC है। अब प्रमाण में देखिए, त्रिभुज ABC में OP समांतर AB हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से कहीं कहीं आप देखिएगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से लिखा हुआ रहता है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो हुआ वही थेल्स प्रमेय हुआ, तो हम वहां थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC में OP समांतर AB हैं, OP समांतर AB हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AO बट्टे OC, तो AO के लिए BP हो जाएगा, OC के लिए PC हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AO बट्टे OC बराबर BP बट्टे PC। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। किंतु दिया है कि AO बट्टे OC बराबर
BO बटे OD ये दिया हुआ है। दोनों समीकरण ये दिया हुआ है, देखिए O बटे OC व BO बटे OD। तो दोनों समीकरण में आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष आपका बराबर है, तो दो समीकरणों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतएव समीकरण 2 एवं 1 से, 2 एवं 1 से, तो 2 में हो गया BO बटे OD और इसमें हो गया BP बटे PC। BO बटे OD, BO बटे OD बराबर BP बटे PC, अर्थात त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में BO बटे OD बराबर BP बटे PC। BO बटे OD बराबर BP बटे PC। हाँ, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से BO बटे OD, BO बटे OD बराबर BP बटे PC। तो थेल्स प्रमेय का विलोम लागू हो गया त्रिभुज BDC में, क्या हो जाएगा OP समांतर, OP समांतर DC, और OP समांतर DC। हाँ, साथ ही रचना से, साथ ही रचना से, रचना में देखिए OP समांतर AB है, OP समांतर AB है, अर्थात AB समांतर DC है। यहां पर देखिए OP समांतर DC है, यहां OP समांतर AB है। यदि कोई सरल रेखा दो समांतर सरल रेखाओं में से किसी एक के समांतर होती है तो वह दूसरी के भी समांतर होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि OPDC के समांतर है, OPAB के समांतर है, जबकि OPAB पहले से समांतर है। इसका मतलब OP समांतर DC, OP समांतर AB, तो AB समांतर DC हो जाएगा। तो AB समांतर DC है, AB समांतर DC है, जो चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यह जो चतुर्भुज है इसमें AB और DC समांतर सिद्ध हुआ, जबकि इसके विकर्ण जो दिया गया था AO बटे OC बराबर BO बटे OD समानुपाती दिया गया था। तो इस चतुर्भुज के विकर्ण आनुपातिकता विभाजित करते हैं, साथ ही एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर सिद्ध होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह समलंब चतुर्भुज है। निष्कर्षतः क्या हो गया, यह समलंब चतुर्भुज है। अतः ABCD एक
समलंब चतुर्भुज है प्रमाणित। कुल मिलाकर के यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकतः विभाजित करते हों और केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हों तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। आनुपातिकतः विभाजित अगर विकर्ण कर रहा है, एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर है तो दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजा असमांतर होगा ही। तो एडी और बीसी असमांतर भुजा है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। एबी और डीसी समांतर हो गया, विकर्ण आनुपातिकता विभाजित है पहले से कह रहा है। तो इस तरह से हम एबीसीडी को किस रूप में पा रहे हैं? समलंब चतुर्भुज के रूप में। तो यह सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, कहीं दिक्कत नहीं है। एबीसी जो त्रिभुज है इसमें ओपी और एबी समांतर रचना में खींचा गया है, तो एओ बटे ओसी बराबर बीपी बटे पीसी हो रहा है, जबकि एओ बटे ओसी बराबर बीओ बटे ओडी दिया हुआ है। तो इस तरह से बीडीसी त्रिभुज में बीओ बटे ओडी बराबर बीपी बटे पीसी हो रहा है। तो जब हो रहा है तो थेल्स प्रमेय का विलोम से यह इसके समांतर हुआ, जबकि यह पहले से इसका समांतर है, तो ये दोनों समांतर हो गया। तो इस चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर होने के कारण समलंब चतुर्भुज सिद्ध हुआ। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का जो यह आधारभूत प्रमेय है, यह जो प्रमेय है इसको आपने समझा। फिर हम समलंब चतुर्भुज से संबंधी और बातें जो है आपको हम बताएंगे, उसको आप सीखिएगा, इसको अभ्यास करिए, उतारिए और याद करके रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दे करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। और गलतफहमी में इसका उसमें उसका उसमें ऐसे करने से गलत हो जाता है। तो जो चीज हम देख रहे हैं वही हमको समझ करके उसी को हमको बनाना है, समझ गए ना। तो हमको जब विलोम पूछेगा तो विलोम सिद्ध करेंगे। अगर हमको सीधे कहेगा कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आनुपातिकता विभाजित करते हैं तो उसको उस तरह से बनाएंगे जैसे बताया गया था। तो ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम आगे आप लोगों को दूसरे प्रश्न के साथ उपस्थित हो रहे हैं, बता रहे हैं। उतारिए इसको।